मेरा आरोप है कि चीन चालबाज, चीन के नापाक इरादे हैं, और मेरी दलील कि हमारी आर्मी ने चालबाज चीन के नापाक इरादों का करारा जवाब दिया है। दयाल मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। मोहम्मद अली शाह, जो सोर्सेज इस वक्त ये बता रहे हैं मुझे, जो मेरे इस वक्त सोर्सेज बता रहे हैं, रफली 300 चाइनीज ट्रूप्स थे जो पीक पे, जैसे कि यशमोर जी ने इस वक्त कहा कि वो स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। सो स्केल वो पीक पे स्केल अप करने की कोशिश कर रहे थे। रफली 300 चाइनीज ट्रूप्स थे जो पीएलए के ट्रूप्स थे, नंबर थे। हमारे जो ट्रूप्स थे वो 700 के अराउंड है, वो जो मेरे सोर्सेज इस वक्त बता रहे हैं। और चाइनीज ट्रूप्स को करीबन 50 से ज्यादा जो है पीएलए ट्रूप्स को इंजरी हुई है। सो मतलब क्लियरली इस फेस टू फेस स्टैंड ऑफ के बीच में जो 3 घंटे तक लास्ट किया था मेजर मोहम्मद अली शाह, हमारी आर्मी ने यह बता दिया है कि कोई पुश ओवर नहीं है। और गलवान के बाद दूसरी बार शायद से ऐसा होगा कि जब चाइना स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करेगा, और जैसे कि वो हिस्टोरिकली करना चाहता है, उसको हमारी आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मेजर मोहम्मद अली शाह, बिल्कुल, ये दरअसल ये ज्यादा दूर घुस नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी फौज वहां बैठी हुई है, और इन्होंने, हमारी फौज ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था गलवान में भी और अभी भी यहाँ पे। तो ये घुस नहीं पाएंगे, इनकी इरादे, मंसूबे इनके नापाक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये, क्योंकि मैंने आपको जैसे समझाया प्रदीप जी, ये परसेप्शन है केवल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमारा इलाका, ये तुम्हारा इलाका। भाई अक्सर दिखाया गया है, हमारे अफसर बोलते हैं हमारे मैप के अनुसार ये इलाका हमारा है, उनके अफसर बोलेंगे नहीं हमारे मैप के अनुसार ये इलाका हमारा है। तो झड़प होगी, हाथापाई भी हुई है उस इलाके में कई बार इंडो चाइना बॉर्डर की। जब तक ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होएगा तब तक ये लड़ाई झगड़ा बॉर्डर पे कुछ टाइम पे, प्लेसिबो जो होता है ना, कि आप टेम्पररी रिलीफ मिल सकती है, लेकिन परमानेंट हल इसका निकालना है। जब से शिमला पैक्ट साइन हुआ था तब से लेके अब तक आप देखिए, ये इनके बीच में इनकी जो बदतमीजी है चाइनीज की, ये बदतमीजी करेगा अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, भलाई ताइवान हो, भलाई हिंदुस्तान हो, कोई सा भी हो, ये दोस्ती करेगा कहां पे, दूर जाके सोलोमन आइलैंड्स में। क्लियरली जब शी जिनपिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स विद पीएलए एक्सट्रीमली स्ट्रांग, ये यूनिलैटरली जो अटेम्प्ट है एलएसी को चेंज करने के लिए, ये आगे भी बार बार हो सकते हैं। सो एक पॉइंट नंबर 1 ये है मेजर मोहम्मद अली शाह कि एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड था, वेल प्लान था, चाइनीज ट्रूप वेपनरी के साथ में आए थे, उसके बावजूद हमारे जवानों ने चाइनीज पीएलए को मुंहतोड़ जवाब दिया, यूनिलैटरली एलएसी का स्टेटस को चेंज करने की स्थिति को कंप्लीटली डिमोलिश किया, और ज्यादा इंजरीज पीएलए साइड पे हुई। मेजर मोहम्मद अली शाह। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए मैं इसको एक, अगर मिलिट्री तरीके से सोचूं और टैक्टफुली सोचूं और समझाऊं इसको नॉन मिलिट्री तरीके से, ताकि आपके सारे दर्शकों को समझ में आ जाए ये बात, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आप कहीं जाते हैं टेम्परेरी, तो आप अपना पूरा सामान नहीं खोलेंगे, आप एक आध बैग खोलेंगे, पूरा सूटकेस नहीं खोल देंगे आप। उसी तरीके से चीन की जो मिलिट्री जब आई थी, आप गलवान का देख लीजिए आप, तो ये टेंटों में रह रहे थे, यानी कि इनको ये बंकर में खोदे नहीं इन्होंने बंकर, यह टेंट यानी कि टेम्पररी अरेंजमेंट। इनको मालूम था, इनको ये लगा हम थोड़ा आएंगे, दांत दिखाएंगे, गुराएंगे, चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान की फौज पीछे हो जाएगी और ये आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की फौज ने इनको 4 चोट की मार लगाई। वैसे ही यहाँ पे आपने जो आंकड़े गिनाए, आपने बताया पूरी इनकी बटालियन, क्या ब्रिगेड पूरी वहां पे आई भी होगी चीन की। तो ये इनके मंसूबे, प्री प्लान्ड, पूरी प्लानिंग, पूरी, ये नहीं स्पॉन्टेनियस कि जोश जोश में हो गया, आमने सामने की लड़ाई हो गई, कुत्तम कुत्ती लड़ाई हो गई। 907 डेज के बाद में, 907 डेज के बाद में मेजर मोहम्मद अली शाह, ये एक मैन टू मैन स्टैंड ऑफ मैं कह सकता हूं हुआ था, जिसमें वेपन लेके आए थे चाइनीज, बट वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। एक हैंड टू हैंड ब्रॉल था, जो एक झड़प थी, हैंड टू हैंड झड़प थी दोनों के बीच में, और 907 दिन बाद एलएसी पे जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके 907 डेज बाद ये हुआ है। मैं वापस से जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि चाइना ने एलएसी के स्टेटस को बदलने की कोशिश की थी तवांग सेक्टर पे, जहां इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो थे वो पीक पर मौजूद थे। चाइना ने स्केल अप करने की कोशिश करी, उनके पास आर्म्स थे, उसके साथ में इसमें ज्यादा नंबर्स में चाइनीज ट्रूप्स आए थे, रफली 5 बटालियन साइज में, जिसको हिंदुस्तान की आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया।
और 10 से ज्यादा चाइनीज ट्रूप्स जो है वो ऑलरेडी घायल हो चुके हैं इसके अंदर, और 6 इंडियन सोल्जर्स जो घायल है उनको गुवाहाटी ले जाया जा चुका है एज पर न्यूज एजेंसीज पीटीआई। सो मेजर मोहम्मद अली शाह 907 दिन बाद ये होना, क्या ये लोकल कमांडर लेवल के पर झड़प है? जैसे यशमोर जी कह रहे हैं कि कमांडर चेंज, पीएलए का जो वहां का लोकल कमांडर है वो टॉप पीएलए ब्रास की नजर में आने की भी कोशिश कर सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेजर मोहम्मद अली शाह। बिल्कुल, जनरल यशमोर साहब ने जो एनालिसिस दिया है, देखिए उनका तजुर्बा, उनका जो एक्सपीरियंस है ऑन ग्राउंड, वहां पे वो मतलब उसे कोई मैच नहीं कर पाएगा। तो उन्हें जो एनालिसिस दिया है वो बिल्कुल पीएलए के लोकल कमांडर जो होते हैं वो भी खुद चाहेंगे कि भाई, क्योंकि पीएलए के जनरलों ने हमारे इंडियन आर्मी की बहादुरी की प्रशंसा करी है, जो कि डॉक्यूमेंटेड भी है कई मर्तबा, एक बार नहीं। तो जी हाँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, मगर खास बात यह है, प्रदीप जी नोट करने वाली बात यह है कि इमीडिएटली इसके बाद इनकी फ्लैग मीटिंग हुई थी और ये मामला इन्होंने रिजॉल्व कर दिया था उसी टाइम पे। तो इनके बीच में उस इलाके में, खास तौर से तवांग, खिरमू, टांगा, जहां पे अरुणाचल का बॉर्डर पड़ता है ईस्ट साइड में, वहां पे ऐसा रैप तो है जहां पे अगर जरूरत पड़ी तो हम फायर करेंगे, फायर करने में हम हज जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। और इनका मुकाबला नहीं है कोई इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी के पास हार्डकोर फौजी हैं, इनके चॉकलेट क्रीम सोल्जर हैं, ये बात भी है। ये बात मैं कोई उसमें रेटोरिक में बात नहीं कर रहा हूं, ये बात फैक्ट है। ये लोग टेक्नोलॉजिकल की आर्मी, ये लोग रोबोटिक आर्मी जाड़ों में वहां पे लगाते हैं, क्योंकि इनके सिपाही जो है वो जाड़े वहां पे झेल नहीं पाते। मेजर मोहम्मद अली शाह आपके पास आना चाहता हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह, इस पे राजनीति शुरू हो चुकी है। रणदीप सुरजेवाला की साउंड, रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं, सुनिए जरा एक बार। When will Prime Minister show red eyes to China? Well, will Prime Minister give a befitting reply to China? They can't brazenly occupy our territory. And for Prime Minister to say nobody has come, nobody has entered our territory, only emboldens China. मेजर मोहम्मद अली शाह, ये कोई समय नहीं है राजनीति करने का। और जब हमारे फोर्सेस ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है, और जब जब एक स्टैंड ऑफ है जिसमें चाइनीज साइड ने कंप्लीटली इंडियन आर्मी के वेल प्रिपेयर्डनेस को एंटिसिपेट नहीं किया था, एंड द इंडियन आर्मी गिव इट बैक। इस वक्त अगर नेता इस पे राजनीति कर रहे हैं, डज इट नॉट सरप्राइज यू? क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आपको इसमें नहीं लगता कि ये समय नहीं है राजनीति करने का, जब ऑलरेडी फ्लैग मीटिंग हो चुकी है और जब ऑलरेडी इंडियन आर्मी ने इसको काफी मैच्योरली और रेजोल्यूट और फर्म मैनर में चाइनीज को मुंह तोड़ जवाब दिया है? मेजर मोहम्मद अली शाह। प्रदीप भाई, इट डज नॉट सरप्राइज मी, इट अनॉयज मी। मेरे को बहुत गुस्सा आता है देख के कि ऐसे वक्त पे जहां पे पूरे राष्ट्र को एक साथ होना चाहिए, वहीं पे ही हम बदकिस्मती से पट जाते हैं और राजनीति खेलने लगते हैं। और देखिए, बात ऐसी है कि इस टाइम पे भूल जाना चाहिए कौन बीजेपी से है, कौन कांग्रेस से है, कौन आम आदमी पार्टी से है, कौन अदुद्दीन ओवैसी वहां पे अपने फने खां बन के बयानबाजी करते हैं। अरे जाओ, रद में जाओ। जो यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं, इनको मैं कह दूं, ये 24 घंटे रात कांपने लगे। 24 घंटे नहीं वहां पे खड़े हो पाएंगे ये लोग। जो राजनीति करके वहां पे कुछ भी बोल देते हैं, भाई बोलना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये फौजी की जिंदगी काट के दिखाए एक दिन, केवल एक दिन। मैं केवल 24 घंटे का टाइम दूंगा इन लोगों को। आ जाओ भाई, आ जाओ। जो राजनीति करना चाहता है आके ऑन ग्राउंड करो ना राजनीति, जिसको करनी है। भाई ये टाइम है, सेना को मालूम है क्या एक्शन लेने हैं। कोई राजनीति एब्सोल्युटली मेजर मोहम्मद अली शाह, यशमोर जी, टीके पांडे, आर.के. भार्गव और अजय जंजाल। ये ब्रेकिंग न्यूज ब्रॉडकास्ट जनता का मुकदमा के स्पेशल एपिसोड पे आपने देखा। इस पर इंडिया न्यूज अपनी नजर बनाए रखेगा। अजय जंजाल एलएसी के पास से आपको देख रहे थे। दोस्तों, मैं 4 बड़ी बात एंड मैं इस वक्त हमारी फोर्सेस को सैल्यूट करना चाहता हूं। आई सैल्यूट द इंडियन आर्मी कि जिस हिसाब से उन्होंने ये चाइनीज पीएलए की एक नापाक साजिश को कंप्लीटली नाकामयाब किया है, जो एलएसी के ऊपर ज्यादा नंबर में आए, स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करी और इसमें स्टोन पेल्टिंग करी, जिसमें हमारे 6 जवान जो है, हमारे 6 जवानों को इंजरी हुई और उनको अभी गुवाहाटी के अंदर हॉस्पिटल में ले जाया जा चुका है। बट लार्जर नंबर में आने के बावजूद ज्यादा चाइनीज साइड को इंजरी हुई एंड द चाइनीज साइड वाज टेकन बाय सरप्राइज कि इंडियन आर्मी इतनी वेल प्रिपेयर्ड कैसे थी दोस्तों। और उनकी जो मंशा थी कि ये 3 घंटे तक जो स्टैंड ऑफ नहीं 3 दिन तक चले, उसको हमारी आर्मी ने कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया।